नहीं सर। ओके, आज हम डाउट सेशन लेंगे। ओके, आज आपका डाउट सेशन होगा। ओके, तो जिसको जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप पूछ सकते हो। ओके, रिगार्डिंग लेसन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अगर किसी को कोई डाउट्स होगा तो आप डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, योर डाउट सेशन इज स्टार्ट्स नाउ। आपको जो डाउट्स होंगे डाउट्स आप पूछ सकते हो। Anyone, anybody? ओके, साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो देखो साइक्लिक प्रोसेस मींस क्या रहता है। साइक्लिक प्रोसेस मींस इस तरह का प्रोसेस रहता है जिसका इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट क्या हो, सिमिलर होना चाहिए। ओके, मींस इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट उसका सेम होना चाहिए। अगर ऐसा प्रोसेस रहता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। ओके, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था। ओके, मींस साइक्लिक प्रोसेस मींस क्या रहता है, उसका जो साइक्लिक प्रोसेस। ओके, अब देखो साइक्लिक प्रोसेस मींस क्या है। साइक्लिक मींस क्या है, इसके अंदर साइकिल वर्ड आ रहा है। ओके, तो साइकिल वर्ड मींस क्या है, देखो साइकिल वर्ड मींस किसके लिए रेफर किया जाता है। मींस साइकिल मींस क्या रहता है, साइकिल वर्ड इस ऐसी जगह पर यूज किया जाता है जिसका वर्किंग कैसा हो, उसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, मींस इनिशियल एंड फाइनल पैरामीटर्स आर सेम। ओके, इनिशियल एंड फाइनल पैरामीटर्स, initial and final parameters are same, are same. Okay, मीन्स इनिशियल पैरामीटर एंड फाइनल पैरामीटर उसके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मीन्स फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस है आपके पास। ओके, मीन्स आपके पास कोई प्रोसेस है जिसका जो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओके, यहाँ पर पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है फॉर एग्जांपल। ओके, हमने कैनोट साइकिल है, कैनोट का एग्जांपल लेंगे हम। ओके, ओके, अब देखो कैनोट साइकिल लेते हैं। कैनोट साइकिल 1 से 2, देन नेक्स्ट 2 से 3 तक जाती है, देन नेक्स्ट 3 से 4 तक जाती है, देन नेक्स्ट अगेन 4 से 1 तक आती है। ओके, तो देखो अब ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से 2 तक गई, 2 से 3 तक गई, 3 से 4 तक गई एंड 4 से 1 तक गई। मींस जो उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट एंड उसके फाइनल पॉइंट्स क्या हो गए, सेम हो गए। मींस जो साइकिल अगर एक पॉइंट से अगर स्टार्ट होती है ना, उसके बाद अगर वो ट्रैवल कर अगर उसी सेम पॉइंट पर आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, क्लियर है साइक्लिक प्रोसेस। कैनोट साइकिल के प्रोसेस के नेम्स। ओके, सो देखो प्रोसेस 1 to 2 जो रहता है, 1 to 2 कौन सा रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस रहता है। ओके, आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। ओके, देन नेक्स्ट 2 to 3 क्या रहता है, 2 to 3 आपका रहता है एडियाबैटिक एक्सपांशन। देन नेक्स्ट 3 to 4 आपका क्या रहता है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। देन नेक्स्ट 4 to 1, 4 to 1 क्या रहता है, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। ओके, work done is what in cyclic process. Okay, then next difference between isoporic and isobaric. Okay, isoporic नहीं होगा, isoporic होगा वो। ओके, अब देखो वर्क डन क्या रहेगा साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। ओके,
अब देखो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन रहता है, वो वर्क डन आपको क्या करना रहता है, वो जितने भी प्रोसेस उसकी ऑफर हो रहे हैं उन सबका क्या करना पड़ता है, आपको एडिशन करना पड़ता है। मींस फॉर एग्जांपल अगर आप कैनोट साइकिल का अगर आप वर्क डन देखोगे तो इसके लिए हमने क्या किया था, प्रोसेस 1 to 2 के अंदर जो वर्क डन हो रहा है उसे हमने ऐड किया था, 2 to 3 के अंदर जो वर्क डन हो रहा है उसके साथ, देन नेक्स्ट 3 to 4 के साथ जो वर्क डन हो रहा है उसके साथ, 4 to 1 इसके साथ जो वर्क डन हो रहा है उसके साथ। ओके, तो मींस साइक्लिक प्रोसेस का अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है, आपका प्रोसेस जितने भी प्रोसेस के थ्रू ऑकर हो रहा है उन सब प्रोसेस का आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा और उन सब का आपको एडिशन करना पड़ेगा। ओके, देन जाकर आपको साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन मिल सकता है। ओके, देन नेक्स्ट जनरल फॉर्मूले बोर्ड पर राइट करो। ओके, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, अब देखो आदित्य सूर्य, सॉरी कौन, अक्षय, अक्षय आपने जो कहा है कि आपको जनरल फॉर्मूले चाहिए, तो देखो आज आपका डाउट सेशन है, डाउट सेशन होने के बाद कल से हम थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, बट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के बाद, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस लेसन के जितने भी फॉर्मूले, तो सारे फॉर्मूले हम एक बार लिस्ट डाउन कर लेंगे एंड देन नेक्स्ट उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आपको जो फॉर्मूले की लिस्ट है वो आपको न्यूमेरिकल से पहले दी जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट पूछा है आदित्य सूर्यवंशी ने। ओके, तो देखो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या रहता है वो हम देखेंगे। ओके, अब देखो जनरली अगर आपको स्पेसिफिक हीट, अगर आपको स्पेसिफिक हीट मींस क्या रहता है, ओके, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट दो अलग अलग फिनोमेना है बट 90% सिमिलर रहते हैं। ओके, अब देखो स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट मींस क्या रहता है, स्पेसिफिक हीट मींस क्या आएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 गैस, सॉरी ऑफ 1 ग्राम गैस। ओके, मींस क्या रहेगा, स्पेसिफिक हीट मींस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature by 1 degree centigrade of unit mass, और हाँ यूनिट मास से लेंगे। ओके, ऑफ यूनिट मास। ओके, देन नेक्स्ट मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट मींस क्या है, सेम यही डेफिनेशन रहता है, सिर्फ इसके अंदर क्या है दिया है, मोलर स्पेसिफिक दिया है मींस आपको किसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, मोल का टेम्परेचर इंक्रीज करना है। मींस आपको यहाँ पर जो मास दिया हुआ रहेगा, मास कितना रहेगा, आपको 1 मोल दिया हुआ रहेगा, तो हेंस देयरफॉर अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या है फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature by 1 degree centigrade of 1 mole ऑफ 1 मोल। मीन्स अगर आपको 1 मोल का अगर आपको टेम्परेचर अगर आपको रीड करना है, इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके लिए जो हीट लगेगा उस हीट को आप क्या कहोगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कहोगे। मोलर स्पेसिफिक हीट डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से और इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल सी से। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद आपको आता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, देन नेक्स्ट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या रहता है, सेम यही डेफिनेशन रहते हैं, सिर्फ आखिर में आपको वर्ड राइट करने पड़ते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, बाकी इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं रहते। ओके, क्लियर है। देन नेक्स्ट आदित्य, क्लियर है क्या स्पेसिफिक हीट का फिनोमेनॉन? यस सर। ओके, देन नेक्स्ट
चलो नेक्स्ट बोलो। एलरॉय, श्रेयस पाटिल, क्षितिज भवर, आदित्य, अक्षय, सुयश। डिफरेंस बिटवीन आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक। ओके, अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, इसका जो होमवर्क था, होमवर्क मैंने आपको, सॉरी, ये जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। ओके, बट आप में से बहुत कम बच्चों ने मुझे सेंड किया था। ओके, अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस हो या फिर आइसोबारिक प्रोसेस हो, बहुत सिंपल रहता है। ओके, इसके अंदर आपको क्या करना है, आइसोकोरिक के अंदर क्या आपको कांस्टेंट दिया है वो सबसे पहले डिफरेंस आएगा। देन नेक्स्ट आइसोबारिक के अंदर आपको क्या कांस्टेंट दिया है वो आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, देन नेक्स्ट आइसोबारिक। ओके, चलो आइसोकोरिक के अंदर क्या कांस्टेंट रहता है एंड आइसोबारिक के अंदर क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम चलो कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम, के अंदर क्या, ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या रहता है कांस्टेंट? वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यहाँ पर क्या रहेगा? प्रेशर प्रेशर। प्रेशर प्रेशर इज कांस्टेंट। देन नेक्स्ट, अब देखो इन दोनों का जो वर्क डन आएगा। ओके, वर्क डन क्या आएगा? चलो आइसोकोरिक के अंदर वर्क डन क्या आएगा या फिर जीरो आइसोबारिक के अंदर? ओके, आइसोबारिक। ओके, आइसोबारिक के अंदर वर्क डन क्या आएगा? आइसोबारिक का वर्क डन 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। ओके, सॉरी, आइसोकोरिक के अंदर आएगा। ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मींस चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पर? 0 रहेगा। ओके, तो यहाँ पर वर्क डन क्या आएगा? जीरो वर्क डन इज 0। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर वर्क डन क्या आएगा? सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। ओके, some amount of work done is occur. Work done is occur. Okay, then now next number third difference क्या आएगा? चलो नंबर थर्ड बोलो। ओके, अब देखो इसके अंदर जो हीट को जो यूज किया जाता है, ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर। ओके, हीट जो यूज किया जाता है, हीट किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर ओनली यूज ऑफ टू रेज द टेम्परेचर। ओके, हीट इसके लिए किसके लिए यूज किया जाता है इसके अंदर? टू रेज द टेम्परेचर। ओके, यहाँ पर हीट किसके लिए यूज किया जाएगा? It is used to increase temperature. Increase temperature. बट यहाँ पर हीट किसके लिए यूज किया जाएगा? इन द केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, इन द केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस यहाँ पर हीट किसके लिए यूज किया जाएगा? टू इंक्रीज द टेम्परेचर एज वेल एज फॉर वर्क डन ऑल्सो। ओके, मीन्स क्या होगा यहाँ पर? यूज फॉर टू increase temperature as well as for work done also, मीन्स वर्क डन के लिए भी ये यूज किया जाएगा। ओके, और आइसोकोरिक के अंदर किसके लिए यूज किया जाएगा? सिर्फ ओनली फॉर द इंक्रीज टेम्परेचर। ओके, देन नाउ नेक्स्ट नंबर थर्ड डिफरेंस समझ में आएगा सबको? देखो सिंपल है, यहाँ पर क्या रहेगा? सिर्फ क्या करेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। वर्क डन तो 0 है यहाँ पर। ओके, वर्क डन 0, इसलिए ये प्रोसेस हीट किसके लिए यूज करेगा? टू फॉर ओनली इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ पर वर्क डन तो कुछ होगा नहीं। बट इन द केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक के लिए क्या होगा? ये टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा और वर्क डन भी वहां पर ऑकर होगा। ओके,
देन नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस आपको राइट करना है नंबर फोर्थ डिफरेंस। ओके, नंबर फोर्थ डिफरेंस क्या राइट करोगे आप? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आपकी मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं। ओके, हाँ, एग्जाम्पल्स। ओके, अब चलो एग्जाम्पल बोलो आइसोकोरिक प्रोसेस के, एंड देन नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस के। चलो एग्जाम्पल बोलो, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है? ओके चलो एग्जाम्पल बोलो। कांस्टेंट वॉल्यूम, heating of gas in flow cylinder. हीटिंग ऑफ Heating गैस। of gas in flow. ओके, अब देखो हीटिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर। ओके, वो जो रहता है वहां पर ऐसा मेंशन नहीं है कि कौन सी चीज वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम है या फिर प्रेशर है। ओके, तो बेसिकली अगर इनके एग्जांपल्स अगर आपको राइट करने हैं तो इसके लिए आप क्या राइट करोगे आइसोकोरिक के लिए? ऑटो साइकिल या फिर पेट्रोल इंजन। ओके, मीन्स व्हाट, पेट्रोल इंजन जो रहता है इसके, पेट्रोल इंजन कौन से साइकिल के ऊपर वर्क करता है? ऑटो साइकिल के ऊपर वर्क करता है। और ऑटो साइकिल कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। देन नेक्स्ट आइसोबारिक के लिए क्या रहता है? कांस्टेंट प्रेशर कौन सा रहता है? कौन सी साइकिल रहती है? ब्रेटन साइकिल रहती है। ओके, मीन्स यहाँ पर क्या आएगा आपका? ब्रेटन साइकिल। ओके, अब देखो आइसोकोरिक के लिए पेट्रोल इंजन एंड आइसोबारिक के लिए ब्रेटन साइकिल। ओके, अभी पेट्रोल इंजन क्या है? पेट्रोल इंजन को और एक नाम है ऑटो साइकिल है। किसके ऊपर वर्क करता है? ऑटो साइकिल के ऊपर। ओके, मीन्स आप इसके ऊपर ऑटो साइकिल ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, पेट्रोल इंजन की जगह पर। ओके भाई, ऑटो साइकिल क्या है, ब्रेटन साइकिल क्या है? जिस तरह से हमने कैरनॉट साइकिल देखा है उसी तरीके से ऑटो साइकिल है एंड ब्रेटन साइकिल है। ओके, बट फिलहाल आपको ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप सिर्फ इसे एग्जांपल के लिए ध्यान में रख सकते हो कि ऑटो साइकिल एंड ब्रेटन साइकिल। ओके, सिर्फ एग्जांपल के ध्यान में रखो कि आपके सिलेबस में नहीं ऑटो साइकिल क्या है, ब्रेटन साइकिल क्या है। ये आपको आगे चलकर इंजीनियरिंग के अंदर कंसेप्ट रहता है ऑटो साइकिल क्या है, ब्रेटन साइकिल क्या है। अगर आप थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट लेते हो तो आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस के दो एग्जांपल्स हो गए। ओके, क्लियर है सभी को? डिफरेंस अगर राइट नहीं किया है तो राइट कर लो डिफरेंस। बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंक कम हो गया है। अगर डिफरेंस राइट नहीं किया होगा तो राइट कर लो डिफरेंस। बोर्ड दिख रहा है क्या? अच्छा नहीं सर। डन सर। ओके, चलो हुआ क्या सबका? ओके, Yes, sir. देन नेक्स्ट नेक्स्ट डाउट क्या है आपका? कल का होमवर्क हुआ है क्या रे आपका स्टूडेंट्स? कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, सभी डेरिवेशन एंड ऑल लॉज आपको राइट करने के लिए बोला था, राइट किए है क्या? Yes, sir. तो सेंड कर दो क्लासरूम के ऊपर। ओके सर, भेजता। ओके सर। चलो नेक्स्ट डाउट। डेरिवेशन ऑफ आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। ओके, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन का आपको डेरिवेशन चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, आइसोथर्मल का डेरिवेशन हम ले लेंगे।
ओके अब देखो बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, ओके आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन हम ले लेंगे। ओके अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन रहता है, ओके आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन रहता है, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या रहता है? वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस शॉर्ट, ये जो डेरिवेशन में शॉर्ट में राइट कर रहा हूँ क्योंकि डिटेल में मैंने इससे पहले भी आपको राइट कर दिया है। तो वर्क डन क्या रहता है? P इंटू dV। ओके आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या रहता है? P इंटू dV रहता है। ओके एज द यूर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम V1 टू V2। ओके मींस आपका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है? V1 से लेकर V1 तक इंक्रीज हो रहा है। देन नेक्स्ट आपका प्रेशर भी कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा? P1 से लेकर P2 तक आपका प्रेशर चेंज होगा। ओके हेंस देयरफॉर अब यहाँ पर क्या होगा? PV इज इक्वल टू nRT। ओके PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर आइडियल गैस दिया है आपको, आइडियल गैस के लिए जस्ट सेकंड में डाल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ रहता है फॉर आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ रहता है? PV इज इक्वल टू nRT दिया हुआ रहता है। ओके अभी इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे? P का वैल्यू फाइंड करोगे। P के लिए क्या आएगा आपको? nRT डिवाइडेड बाय V आएगा। ओके अब ये जो P की वैल्यू इसके अंदर पुट करो तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाय V इंटू dV। ओके अब इंटीग्रेशन अप्लाई करो इस इक्वेशन को, लो इंटीग्रेट अबो इक्वेशन। dv बाय v हो जाएगा। ओके dv बाय v हो जाएगा, जबकि nRT क्या है? कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? nRT इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय v हो जाएगा। अब dv बाय v मींस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इज इक्वल टू क्या रहता है? log ऑफ x रहता है। ओके अब देखो यहाँ पर जो कि आपका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है? V1 से लेकर V2 तक इंक्रीज हो रहा है, तो आपको इसके लिए लिमिट्स अप्लाई करने पड़ेंगे V1 से लेकर V2 तक। देन नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर nRT log ऑफ V क्लोज V1 बाय V2, V1 से लेकर V2 तक आपके लॉग्स रहेंगे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? जिस तरह से dx बाय x का log x होता है उसी तरह से dv बाय v का क्या होगा? v होगा, log v इंटीग्रेशन आएगा। ओके एंड देन नेक्स्ट देयरफॉर nRT इन ब्रैकेट log ऑफ v लिमिट दिए V1 टू V2। ओके अभी इसके लिए आप क्या करोगे? लिमिट्स अप्लाई करो। लिमिट्स अप्लाई करने का क्या होगा? log ऑफ V1 माइनस log ऑफ V2। ओके सो log ऑफ V1 माइनस V2 हो जाएगा। देन नेक्स्ट ओके सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। ओके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, सो V2 माइनस V1 होगा। देन देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाता है? nRT log ऑफ V2 माइनस log V1 हो जाता है। ओके अब देखो log V2 माइनस V1 है मींस इसका मतलब क्या? log A माइनस B का आप फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हो, मींस log A माइनस log B। ओके फॉर्मूला क्या रहता है इसके लिए? देखो वर्क डन क्या रहता है? वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पर? nRT log ऑफ V2 बाय V1। ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला फॉर द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब अगर यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला nRT log ऑफ V2 बाय V1 है, एक इसके लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, बट अगर आपको एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आपको पूछा जाता है तो उसके लिए क्या आएगा? W इज इक्वल टू क्या आएगा? nRT log ऑफ P2 बाय P1 आएगा। ओके देन नेक्स्ट अगर आपको इसके यही इसी फॉर्मूले को अगर फिर से अगर डिराइव करना तो क्या करूंगा मैं? nRT की जगह पर क्या पुट करूंगा? देखो nRT। ओके ये इक्वेशन देखो PV इज इक्वल टू nRT मींस nRT की जगह पर मैं PV भी यूज कर सकता हूँ। ओके P1 PV भी मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 log ऑफ V2 बाय V1, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 log ऑफ P2 बाय P1। एक ही फॉर्मूला है बट एक ही फॉर्मूले को 4 टाइप से यहाँ पर
हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं कि फॉर्मूला को 4 टाइप से हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्लियर है आइसोथर्मल का डेरिवेशन। PV raised to gamma derivation। ओके, ओके, PV रेस्ट टू गामा का जो डेरिवेशन भी हम ले लेंगे, बट शॉर्ट में लूंगा मैं, क्योंकि डिटेल में मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, हॅलो सर, हीट इंजिन बोलो। एक्सप्लेन करो ना. हीट इंजिन. हाँ, हीट इंजन। ओके, हीट इंजन भी करता हूँ। ओके, देखिए PV रेस्ट टू गामा का जो डेरिवेशन है, टू कांस्टेंट। ओके, ये जो डेरिवेशन के लिए आप जो लेक्चर था आपका, ओके, आई थिंक एक 4-5 दिन पहले का लेक्चर होगा, उस लेक्चर को रेफर कर लो, क्योंकि ये डेरिवेशन शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वहां पर मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, PV रेस्ट टू गामा इज इक्वल टू C। ओके, ये इसके लिए आप वो लेक्चर को रेफर करो, डेट क्या डेट में आपको डाल दूंगा। ओके, उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसे पूरा ही लेना पड़ेगा। ओके, पूरा पूरा लेने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है अभी। ओके, वो नहीं सर रिस्पेक्ट डाउट पूछा था, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आदेश। ओके, आदेश PV रेस टू गामा, ये जो डेरिवेशन, इस डेरिवेशन के लिए आप शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप जिस तरह से आइसोथर्मल को मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, तो PV को जाएगा। ओके, बाकी डाउट्स आपके वैसे रह जाएंगे। हाँ, देन नेक्स्ट बोलो। हाँ, सर हीट इंजिन. ओके, हीट इंजन। ये क्लियर है क्या आइसोथर्मल? यस. हाँ, आदेश, आपको बात समझ गई क्या आप? अगर फिर भी अगर आपको वहां पर यूट्यूब पर देखकर भी अगर आपको नहीं होता है, तो आप मुझे एक मैसेज डाल दो। ओके, एक दिन हम फिर इसी के लिए लेंगे। ओके, PV रेस टू गामा। हाँ, हीट इंजन। ओके, अब देखिए हीट इंजन का जो हीट इंजन का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट जो है वो किसने डिराइव किया था? केल्विन प्लैंक ने किया था। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्लासेस एक और स्टेट में क्लासिक एक और साइंटिस्ट है जिसने हीट इंजन के अपोजिशन में रेफ्रिजरेटर को यूज किया था। ओके, अब देखो बेसिकली हीट इंजन मींस क्या रहता है? हीट इंजन मींस क्या रहता है? इट इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क डन। ओके, मींस ऐसा डिवाइस रहता है जो हीट को कन्वर्ट करता है वर्क डन के अंदर। ओके, मींस ये क्या करेगा? कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क डन। ओके, मींस हीट को क्या कर सकता है? वो वर्क डन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। अब हीट इंजन के लिए हमने यहाँ पर एक फिगर भी ड्रॉ किया था, ब्लॉक डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस है। ओके, यहाँ पर सिंक दिया है आपको, यहाँ पर सोर्स दिया, हीट सोर्स दिया है। ओके, सिंक दिया है। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर आपका वर्क डन होगा। ओके, यहाँ से टेम्परेचर आप गेन कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, यहाँ पर T1 है। T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। अब देखो सोर्स से आपको क्या करना है? वर्किंग सब्सटेंस जो रहेगा, मींस फॉर एग्जांपल वर्किंग सब्सटेंस अब आपने कंटेन किया है, कंटेनर के अंदर आपने उसे स्टोर किया है। ओके, सोर्स से आप क्या कर रहे हो? उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, तो हीट इंजन का कंसेप्ट क्या है? हीट इंजन का कंसेप्ट यही है, जितना हीट आप दोगे, उतना पूरा हीट आपका यूज नहीं होगा फॉर द वर्क डन। ओके, वो जितना हीट आप दोगे उतना पूरा हीट आपका यूज नहीं होगा फॉर वर्क डन। उसमें से कुछ हीट आपका सिंक की तरफ चला जाएगा, और बाकी बचा हुआ हीट जो है वो वर्क डन के लिए यूज किया जाएगा। ओके, मींस देयर इज नो मशीन यू कैन यूज ऑल फॉर्म ऑफ हीट टू द ऑल फॉर्म ऑफ वर्क। ओके, मींस ऐसा कोई भी मशीन है जो ऑल फॉर्म ऑफ हीट को कन्वर्ट कर सकता है ऑल फॉर्म ऑफ वर्क डन के अंदर। ओके, तो बेसिकली हीट इंजन का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट यही आपको कहता है कि जितना आप हीट दोगे वो पूरा हीट आपका यूज नहीं किया जाएगा फॉर द वर्क डन। वर्क डन के लिए फॉर एग्जांपल आपने 100 हीट आपने सप्लाई किया है, तो 100 हीट में से आपका पूरा 100 वर्क डन नहीं मिल सकता आपको। इसमें से आपको
हीट वर्क डन कितना मिलेगा, सिर्फ 80% आपको वर्क डन मिलेगा, बाकी का बचा हुआ 20%, जो 20% आपका सिंक की तरफ चला जाता है। तो यही कंसेप्ट था हीट इंजन का, इट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क डन, ओके, बट पूरा हीट को वर्क डन के अंदर कन्वर्ट नहीं करता, सम अमाउंट ऑफ हीट उसका सिंक की तरफ रिलीज किया जाता है, ओके। तो ये था इसका कंसेप्ट। देन नेक्स्ट उसका अगर आपको एफिशिएंसी अगर आपको फाइंड करना है तो एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला था 1 माइनस Q2 बाय Q1, ओके, ये इसका फॉर्मूला है फॉर द फाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ओके, क्लियर है हीट इंजन का कंसेप्ट, Yes, sir. ओके। देन नाउ नेक्स्ट The second law of thermodynamics. TV raised to gamma minus 1, just a second ना, कृतेश ने एक डाउट पूछा है TV raised to gamma minus 1, ओके। अब देखो TV raised to gamma minus 1 is equal to C मींस क्या है, कांस्टेंट है, ओके। अब देखो बेसिकली ये जो चीज है, ये चीज आपको सिलेबस के अंदर नहीं दिया है, ओके, बेसिकली केमिस्ट्री का सिलेबस के अंदर दिया है, तो ये आपके फिजिक्स के लिए कुछ भी रिलेशन नहीं है। आपको सिर्फ एक डेरिवेशन के अंदर कैनोट साइकिल के एक डेरिवेशन के लिए आपको सिर्फ इसे ध्यान में रखना है, TV raised to gamma is equal to C रहता है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इसका डेरिवेशन आपको प्रूफ करने के लिए तो नहीं आ सकता फॉर द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, फिजिक्स के लिए आपको प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, ए भी नहीं पूछा जाएगा। देन नेक्स्ट पीवी रेस टू गामा, ओके, पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी, ये भी आपको नहीं पूछा जा सकता, पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी मैंने आपको प्रूफ कर दिया है। उसी तरीके से आप पीवी रेस टू गामा को भी प्रूफ कर सकते हो, बट वो आपको कोई एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता, तो उसे डिराइव करके कुछ हासिल भी नहीं होगा, ओके। इसलिए आप सिर्फ इसे ध्यान में रखोगे, एक स्टैंडर्ड रिलेशन दिया है टीवी रेस टू गामा माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू सी रहता है, सिर्फ आपको एक डेरिवेशन के लिए दिया है, मींस वहां पर एक छोटे से फॉर्मूले के लिए आपको इसे ध्यान में रखना है, टीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी, तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया है, ओके। देन नेक्स्ट आर द साइंटिस्ट पॉइंट्स, ओके। अब देखो साइंटिस्ट के नेम्स जो है, साइंटिस्ट के नेम्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ओके, बट जहां पर आपको फॉर एग्जांपल केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हो या फिर क्लॉसियस स्टेटमेंट हो, अगर फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके, अगर आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर आपको एक्सप्लेन करना है, तो अब आपको केल्विन का नाम याद रखना जरूरी है, क्लॉसियस का नाम भी याद रखना जरूरी है। हाँ, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको राइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है वो आपको याद रखना है, एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है वो आपको याद रखना है, ओके। आपको उसके अंदर उनका बॉर्न कहाँ पर हुआ, वो किस कंट्री से बिलोंग्स करती रही, वो आपको ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया फिर क्या लॉ दिया, ये आपको याद रखना है, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा लॉ डिराइव किया,